हमारे पास ऑयल रिजर्व्स कितने हैं अभी? सर हमारे पास तो कोई ऑयल रिजर्व नहीं, हम तो कमर्शियल रिजर्व्स पे चलते हैं। हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व, हुकूमत के रिजर्व नहीं है हमारे पास। या रिफाइनरियों को लाइसेंस के तकाजे के मुताबिक वो क्रूड रखते हैं, या सर क्रूड जो होता है वो 5-7 दिन का होता है, और उसके बाद जो आपका जो OMCs के पास रिफाइंड प्रोडक्ट होती है वो 20-21 दिन की होती है। तो कंबाइंड आप लाइसेंसिंग एंड कानून और इस गवर्नेंस रिजीम के मुताबिक उनको चला रहे थे। हम इंडिया की तरह नहीं है कि $60-70 मेरे पास 70 दिन का रिजर्व मेरे पास अपने पेन की एक सिग्नेचर के साथ मैं उसको रिलीज कर सकता हूं। देयर इज नो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। एब्सोल्युटली नॉट। ये आज क्या कहते हैं, यही तो मैंने आपको बता रहा हूं कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये क्राइसिस के अंदर हमने दैट इज द रियल क्राइसिस जी। डू यू हैव एनी प्लान्स टू बिल्ड दैट? एब्सोल्युटली। अब हमने उसके ऊपर भी एक वर्किंग कमेटी, एक ये भी आपको बताऊं मलिक साहब, हमारे पास हर किस्म की रिसर्च, हर किस्म के पेपर्स तैयार पड़े हुए हैं। जब ये क्राइसिस है हमने निकाल के देखा कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे कभी काम हुआ तो एक मैट मैकडोनल्ड, एक कंसल्टेंट बाहर का रखा गया, उसने पूरा इतना बड़ा एक पलंदा बना के कि आपने उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व को ऑपरेशनलाइज करना है, वो दराज के अंदर रिपोर्ट पड़ी हुई थी। अब उसको निकाल के किस साल से? सर ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो आपकी हुकूमत में 3 साल पड़ी रही है, आपने कुछ काम नहीं किया? देखें मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके ऊपर किसी ने किया। देखें मलिक साहब, उसके लिए अब जब आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करते हैं ना, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए तकरीबन आप जो भी वैल्यू रखेंगे, जो हमने एस्टिमेट किया उस रिपोर्ट के अंदर, $30-40 पर बैरल वन टाइम आपको स्टोरेज कॉस्ट बनानी है। डेफिनेटली। फिर और उसके अंदर उनके वो आपके केव्स वगैरह के अंदर अंडरग्राउंड मोस्टली स्टोरेज होती है, एक दफा वो होगी, और दिस विल रन इनटू $100 of millions। तो पाकिस्तान के पास क्या वो लग्जरी थी कि नहीं थी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। दूसरी बात ये है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल भी, कि आपने क्रूड जो अगर आपको 30 डेज के रिजर्व्स बनाने हो, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, तो आपने कोई एस्टिमेट लगाया कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अभी उसके लिए हमने पिछले 15 दिन के अंदर एक वर्किंग कमेटी रिफाइनरीज के साथ और उसकी बना दी है, उसी कंसल्टेंट को दोबारा ऑन बोर्ड किया, ये नंबर सारे वर्क किए जा रहे हैं, बट इट विल बी इन $100 of millions। लाइक 400 मिलियन, 500 मिलियन, कितना डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल यू सेट ना जी। तो अब हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और वो जो CDF के साथ बैठ के तय किया वो ये है कि हम फोकस करें कि क्रूड जो है, जिसकी लाइफ भी कोई नहीं है, जो इनफ्लेमेबल भी उस तरह से नहीं है, उसके 30 दिन के स्टॉक के ऊपर अपना प्रोग्राम बनाएं, और जो हमारे पास फ़र्क जगह के ऊपर स्टोरेजेस मौजूद हैं, रिडंडेंट प्लांट जो आपने जिनको आपने मॉथबॉल कर दिया हुआ है, उसको मेजर करें, उसको मैप करें और उसके मुताबिक इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की कोशिश करें।